हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस बात पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किस बच्चे का कितना नंबर होना चाहिए, यहाँ पर जनरल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है, यानी कि शहरी का, ग्रामीण का, ये सारी डिस्कशन जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे ऐसे अपडेट्स आप लोगों को समय समय पे मिलते रहें। और हमारा जो है नया बैच जो है स्टार्ट हो गया है। हम आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना प्रोवाइड कर दे रहे हैं, उस मोबाइल नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल, ओबीसी, एससी और यहाँ एसटी। तो 80 सीटों की लड़ाई में जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, शहरी क्षेत्र के लिए पढ़ने वाले हैं। यानी कि शहरी जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं, उनका जो है टोटल कितना सीट होता है? 20 सीट होता है। कितने में भाई? 80 सीटों में 20 सीट होता है। 20 सीट की ये लड़ाई होती है, शहरी बच्चे और बच्चियों के लिए है। यहाँ पर टोटल सीट कितना होता है? 25% होता है। कितने का? 80 सीटों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है जनरल, यानी जनरल में बॉय का अलग बनता है और गर्ल्स का अलग बनता है, ठीक है ना। तो गर्ल्स का अलग बनता है और बॉयज का अलग बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबरों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बॉयज में नंबर कितना होना चाहिए? 90 या 90 95 होना चाहिए, यानी कि 90 या 90 95 के। यहाँ पर बच्चों का, यहाँ पर देखेंगे कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर बच्चा जो है 72 से 76 नंबर ला रहा है, 72 से 76 क्वेश्चन करके आया है, सही करके आया है, तो उसका टोटल अंक कितना होगा? 90 या 90 95 के करीब में होगा। यानी कि इतने नंबर में बच्चे का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। किसका? जनरल में अगर कोई बॉयज है तो। अब यहाँ पे देखते हैं गर्ल्स का क्या है भाई। गर्ल्स का यहाँ पर जो है 70 से 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यानी कि उनका जो है अंकों की बात कर लेते हैं तो ये टोटल 85 से 90 के आसपास में अगर है तो बच्चे का 100% श्योर है कि उसको सीट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी में। तो ओबीसी में बॉयज का कितना होना चाहिए? तो ओबीसी में बॉयज का आपका होना चाहिए 76 से 75 के बीच में होना चाहिए। अगर इसमें बच्चा इतना क्वेश्चन सही कर लिया है, ठीक है ना, इसमें अगर बच्चा अगर सही कर लिया है तो लगभग 88 से 93 के लगभग में होगा और इस बच्चे को कोई नहीं रोक पाएगा, आराम से ये सीट अपना ले सकता है। अब यहाँ पर ओबीसी में गर्ल्स की बात हम कर लेते हैं। तो गर्ल्स में 69 to 74, ठीक है ना, उनको यहाँ पर 86 से 92 अंक के आसपास में अगर है तो उस बच्चे का आराम से जो है सीट मिल जाएगा, यानी कि सेलेक्ट हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं एससी शेड्यूल कास्ट की बात अगर हम कर लेते हैं तो बॉयज की अगर हम बात करेंगे तो बॉयज का जो है 65 से 68 होना चाहिए। 65 से 68 के बीच में अगर नंबर है या इससे ज्यादा है तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन इन दोनों के अगर बीच में है तो आराम से उसको भी यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं, ठीक है ना। वहीं गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो देखिए गर्ल्स का जो है 62 to 65 होना चाहिए, जो 77 से 80 के लगभग में होता है, ठीक है ना। तो ये एससी शेड्यूल कास्ट का जो है यहाँ पर बन रहा है। अब एसटी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एसटी में बॉयज की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 62 से लेकर 64 के आसपास में होना चाहिए और इनका जो है अंक टोटल जो तैयार होगा 77 से 80 के लगभग में ये तैयार हो रहा है। तो अगर इतना अंक मिलता है या फिर इतने क्वेश्चन सही होते हैं तो उस बच्चे को कोई नहीं रोक पाएगा, उसका सिलेक्शन 100% श्योर है कि होकर रहेगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं गर्ल्स का। तो गर्ल्स में 60 to 62 होना चाहिए, ठीक है ना, जो 75 से 77 के लगभग में आ रहा है। तो इस हिसाब से हम अगर कहें तो सबसे कम अगर जो है यहाँ पर देखेंगे तो इनका बन रहा है, और सबसे हाईएस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 76 बन रहा है। यानी कि जो है आपका यहाँ पर 60 to 76 यही आपका यहाँ पर बनने वाला है, यानी कि हाईएस्ट आपका ये होगा और सबसे मिनिमम आपका यहाँ पर होने वाला
है। यानी कि अगर बॉयज में 76 के आसपास में क्वेश्चन सही होते हैं या गर्ल्स में जो है 60 क्वेश्चन सही होते हैं, तो शहरी बच्चे और बच्चियों का यहाँ पर एडमिशन आराम से मिल जाएगा उनके कैटेगरीज के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देखे हैं, अभी तक किसके बारे में देख रहे थे? शहरी बच्चों के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे हम ग्रामीण बच्चों के लिए। हम बात करेंगे ग्रामीण बच्चों की बात अगर हम कर लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा हम देखेंगे कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर होगा। इनका जो है टोटल सीट आप देखेंगे तो 80 सीटों में कुल कितने सीट है इनके पास? 60 सीटें हैं, और ये 60 सीटों की लड़ाई होगी जिसमें 75 टोटल सीट होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल का, तो जनरल का मार्किंग 70 से लेकर 74 होगा, जो कि लगभग में 87 अंक के आसपास में होगा। यानी कि सिंपल कहना यह है कि 70 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन आसपास में इतना अगर सही है तो बच्चे को 100% है उसको सीट मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स में क्या हो रहा है यहाँ पर 69 से लेकर 71% सॉरी इतने क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, यानी कि 69 से लेकर 71 के बीच में अगर है तो उस बच्चे को भी एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि उसका सिलेक्शन पक्का है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में बॉयज अगर 70 से 72 के आसपास में हैं या फिर गर्ल्स 68 से 71 के आसपास में हैं, तो इन बच्चों को भी आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि कैटेगरी के हिसाब से बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग यहाँ पे आपको मार्किंग रख दिया गया है। इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका नंबर किस बीच में है। यही बात कर लेते हैं एसटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एससी के बच्चे जो है बहुत ज्यादा होते हैं किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में। तो अगर किसी बच्चे का 62 से लेके 64 के बीच में है तो यानी कि लगभग 77 अंक बनेगा, यानी कि 77% होगा, और इस बच्चे को भी सीट आराम से मिल सकता है। वहीं बात कर लेते हैं गर्ल्स का, तो 62, तो इसमें जो है बहुत सारे बच्चों का उम्मीद रहता है कि यहाँ पर इसमें एडमिशन मिलने का। अगर यही लड़का ये सीट में अगर नहीं आता है तो इससे ऊपर लाएगा तो इनका भी ले सकता है आरक्षण, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर एसटी शेड्यूल कास्ट से हैं तो आराम से आपको सीट मिलने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं हम एसटी की बात अगर हम कर लेते हैं तो एसटी का 59 to 61 इतने क्वेश्चन अगर सही है तो आराम से उस बच्चे को भी एडमिशन मिल जाएगा। वहीं गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो 56 से लेकर 60 के आसपास में है तो इस बच्चे और बच्ची को भी एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे मिनिमम यहाँ पे क्या हो रहा है? 56 हो रहा है, यानी कि 56 क्वेश्चन अगर सही है तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी ग्रामीण क्षेत्र में 74, तो मिनिमम क्या होगा? 56 और मैक्सिमम क्या होगा? 74 होगा। इसके आसपास में है तो इन यहाँ चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो आराम से इन सभी बच्चों को एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल सीटें कितनी हैं? 60 सीटें हैं। 60 सीटों में आराम से आपका चयन। मैं आपको एक जानकारी और देता चलूं कि मेरा जो है अब नया बैचेज शुरू होने जा रहा है जो कि 2026 के लिए है। तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है हमसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।